दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 14 तारीख है, वैलेंटाइन डे है और दोपहर के 2 बज रहे हैं जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं इंडियन इक्विटी मार्केट के बारे में और स्पेशली जो 2 दिन से हम एक बड़ी कार्नेज देख रहे हैं, डाउनसाइड देख रहे हैं। तो ये क्या डाउनसाइड एक करेक्शन है, नॉर्मल करेक्शन है, हेल्दी करेक्शन है या कुछ बड़ी डाउनसाइड होते हुए दिख रही है, तो उसको जानेंगे हम आज के एपिसोड में। बट फिलहाल हमने पिछले एपिसोड में बिल्कुल आपको बताया था कि इस हफ्ते के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वो प्रॉफिट बुकिंग आपको बिल्कुल आते हुए दिखी है। हमने पिछले 5 दिन में जो भी हमने प्रिडिक्शन दी थी वो आपको बिल्कुल 80 to 90% करेक्ट मिली है। हमने बात की थी मंडे के लिए कि मंडे को अपसाइड आएगी और मंडे को आपने अपसाइड देखी। ट्यूसडे के लिए हमने डाउनसाइड बताई थी बट हल्की सी उसमें अपसाइड रही। वेयर एज बैंक निफ्टी ने ज़रूर डाउनसाइड पे क्लोज किया था, 80 पॉइंट के साथ डाउनसाइड पे क्लोज हुआ था। वेडनेसडे के लिए हमने फिर डाउनसाइड ही बताई थी और वेडनेसडे को मार्केट में सेंसेक्स ने डाउन पे क्लोज किया और निफ्टी ने अपसाइड के साथ क्लोज किया, बिल्कुल हल्के ग्रीन के साथ बामुश्किल। उसके बाद तो हमने डाउनसाइड ही बात की थी और डाउनसाइड आपको बिल्कुल मिली है, थर्सडे भी मिली है और फ्राइडे को भी मिली है। ओवरऑल हमने बात की थी करीबन 1 से 1.5% का कट रहेगा और वो कट रहा है और हमें ओवरऑल जो फिगर आई है हम उसकी बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में जो क्लोजिंग फिगर आई है 82,627 पे सेंसेक्स ने क्लोज किया है, 953 पॉइंट्स का कट है। निफ्टी के अंदर 25,471 का फिगर आया है और नीचे से बाउंस लेके सपोर्ट के ऊपर क्लोज किया है, 222 पॉइंट का कट है। बैंक निफ्टी में रिवर्स ट्रेंड है, 66 पॉइंट का अपसाइड है, 60,186 पे क्लोज किया है, 60,186। मिड कैप 100 में ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार रहा, 59,438 पे क्लोज किया है, 64 पॉइंट का कट है। सबसे बड़ा कट आया है निफ्टी आईटी में। निफ्टी आईटी की वजह से ही सेंसेक्स और निफ्टी में प्रेशर बना। निफ्टी आईटी ने क्लोज किया है 32,681 के साथ और इसमें जो कट रहा है 2930 पॉइंट का कट रहा है। ये डोंट वरी, इसमें कोई बहुत बड़ा मेजर डाउनसाइड नहीं आने वाला है। हम आपको अभी बात कर ही रहे हैं, इसी एपिसोड में हम आपको क्लैरिटी देंगे। इसके बाद अगला जो है पीएसयू इंडाइसेस जो है, पीएसयू बैंक, वो हमने बुलिश ट्रेंड बताया हुआ है और इस डिक्लाइन में भी वो पॉजिटिव क्लोज किया है। पीएसयू बैंक 9,166 पे क्लोज किया है, 290 पॉइंट प्लस रहे हैं उसके अंदर। इसी की वजह से बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट रही है। मेटल इंडाइसेस फ्लैट ही क्लोज हुआ है, 11,872 पे क्लोज किया है, 71 पॉइंट्स का ही कट है सिर्फ। डिफेंस इंडेक्स में पॉजिटिव ग्रोथ है, 7,991 पे क्लोज किया है, 238 पॉइंट का प्लस है और अब डिफेंस का चलने का समय आ चुका है। पीएससी सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, 10,175 पे क्लोज किया है, 170 पॉइंट्स का इसमें कट है। रुपी टू डॉलर मूवमेंट हम बात करते हैं तो उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ आई है, 90.64 पे क्लोज किया है, 14 पैसे की स्ट्रेंथ रही है। सो ओवरऑल अगर एमटीडी की बात करते हैं तो सेंसेक्स और निफ्टी में जरूर 1 से 1.25% का कट है। बैंक निफ्टी पूरे मंथ में 1% का अपसाइड है। मिड कैप 100 फ्लैट है, 0.25% का कट है। वेयर सेक्टोरल इंडाइसिस में अगर हम बात करते हैं एमटीडी में तो निफ्टी आईटी अभी भी 1.44 पॉइंट के साथ ही कट के साथ है। वेयर एज बाकी इंडाइसिस में सब पॉजिटिव ग्रोथ है। अगर हम बात कर रहे हैं पीएसयू बैंक में 5% की पॉजिटिव ग्रोथ है मंथ एमटीडी में, वेयर एज मेटल इंडाइसिस में 4.56% की पॉजिटिव ग्रोथ है। डिफेंस में 2.17% की पॉजिटिव ग्रोथ है और पीएससी सेक्टर के अंदर 3.42% की पॉजिटिव ग्रोथ है और रुपी 1.14 पैसा स्ट्रांग हुआ है आफ्टर बजट इस महीने के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं अगले हफ्ते के अंदर क्या हमें रिलीफ रैली आते हुए दिखती है या और करेक्शन होते हुए दिखती है, उसकी बात हम कर रहे हैं। ये हमने आपको बात पिछले हफ्ते में की थी कि ये हफ्ता
हमें सेल ऑन राइज होते हुए दिखता है और वो आपको बराबर सेल ऑन राइज ही मिला है। 3 दिन मार्केट ऊपर गई और 2 दिन में वहां से सेलिंग, अच्छी खासी सेलिंग आई, जिसकी वजह से सेंसेक्स निफ्टी में नेगेटिव क्लोज हुआ है। अगले हफ्ते की प्रिडिक्शन में जाने से पहले हमें प्लेनेटरी मूवमेंट्स को भी देखना होता है, और प्लेनेटरी मूवमेंट कैसे इशारा कर रहे हैं, और इस हफ्ते के अंदर कुछ बड़े प्लेनेटरी मूवमेंट होने वाले हैं। तो ये सब जानते हैं हम ब्रेक के बाद। तो बने रहे हमारे साथ और जानिए अगले हफ्ते के अंदर मार्केट में क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, नए हफ्ते की प्रिडिक्शंस में जाने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है, वो बताना जरूरी है दैट आई एम नॉट ए सेबी लिस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर, और ये एक एस्ट्रोलॉजी चैनल है। यहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजी बेस्ड प्रिडिक्शंस मिल रही हैं, देख रहे हैं, और इनको आप एज ए ट्रेंड समझ सकते हैं। इनको देखकर आप एक्चुअल ट्रेड में ना जाएं। आपको अगर कोई भी ट्रेड लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें, बिकॉज ट्रेड लेने पर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों सूरत में प्रॉफिट भी आपका रहेगा, लॉस भी आपका रहेगा। उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब क्लियर करते हुए ही आप इनको सुने, सोचें, समझें, और फिर अपनी विजडम से, अपनी समझ से डिसीजन लीजिए। चलिए, ये सब क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और इसके साथ ही स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर आ रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और या आप पुराने सब्सक्राइबर भी हैं या विजिटर हैं, बट आपने अभी तक अपनी बर्थ डिटेल नहीं भेजी है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी बर्थ डिटेल से ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर आपको ट्रेड में लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कौन से प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल हैं, और अगर आप किस तरह का ट्रेड कर रहे हैं, कहीं आप गलत ट्रेड में तो नहीं जा रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड करना चाहिए और आप इंट्राडे में लॉस कर रहे हैं, या आपको होल्डिंग लेके काम करना चाहिए, या आपको ट्रेड ही गलत कर रहे हैं, आपको फिजिकल में काम करके या मींस कमोडिटी में काम करके प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, आप इक्विटी में काम कर रहे हैं। तो ये सब आपके होरोस्कोप से क्लियर हो सकता है कि किस दिशा में आपको जाना चाहिए, और उसी हिसाब से आपके पास प्रॉफिट आना चाहिए। चलिए, ये सब क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हमारे को अपना बर्थ डिटेल्स भेजते हैं, आपको होरोस्कोप सही लगता है, तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे पेड सब्सक्राइबर चैनल भी हैं। इन केस अगर आप टाइम रिवर्सल जानना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि मार्केट में किस समय इंट्राडे के अंदर बाइंग आती है या सेलिंग आती है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ये उन्हीं के लिए है जो इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, जानते हैं, समझते हैं। उन्हीं के लिए ये वीडियो लाभप्रद होंगे। तो आप वहाँ पर ऑन पेमेंट्स यूट्यूब सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे आपको ट्रेंड रिवर्सल के टाइमिंग मिल जाएंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि मार्केट में ट्रेंड क्या रहने वाला है, और उससे आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। चलिए, ये सब क्लियर करते हुए हम आज की बात पे आगे बढ़ते हैं, आज के एपिसोड पे। और जो इस हफ्ते में हम पहले तो देखते हैं प्लैनेटरी मूवमेंट क्या क्या चेंज होने वाले हैं, जो 5 दिन की ट्रेड को इम्पेक्ट करेंगे। सबसे पहला चेंज तो एक फ्राइडे को हुआ है, जिसकी वजह से हमें एक फ्राइडे को सरप्राइज सेल ऑफ मिला है। 300 प्लस पॉइंट की डाउनसाइड रही है निफ्टी के अंदर, और सेंसेक्स में 1000 पॉइंट की डाउनसाइड रही है। वो क्यों रही है इतनी बड़ी डाउनसाइड, जबकि इसका कोई कारण नहीं था। 3 तारीख को अभी तो ट्रेड डील हमारी अनाउंस हुई है, और सबका ये था कि मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जानी चाहिए, और मार्केट में एक डाउनसाइड आई है। ठीक है, आईटी की डाउनसाइड तो बिल्कुल है आईटी की वजह से, जिसकी वजह से प्रेशर रहा है। आईटी में 10% तक की डाउनसाइड थी, और जो फाइनल वीक की डाउनसाइड है आईटी में वो 8% की रही है। बट इसके लिए प्लैनेट भी जिम्मेवार होते हैं। सन का ट्रांजिट हुआ है, और सन धनिष्ठा नक्षत्र में जाते हुए अभी पहुंचे हैं कुंभ राशि के अंदर, और वहां पर राहु के साथ कंजक्ट हुए हैं। तो ये सन का ट्रांजिट है जो फ्राइडे के लिए कारवेज का काम किया है। अब अगला जो ट्रांजिट है वो कैसा होने वाला है? अगला जो ट्रांजिट है, मंगल जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में आज रात को 12:30 बजे के पौने के आसपास 12:45 AM मीन्स तारीख बदल जाएगी, 15 तारीख हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र में पहुंच रहे हैं मंगल, अपने ही नक्षत्र में।
ये मेटल इंडाइसिस के लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है और मेटल इंडाइसिस के अंदर हमें एक बड़ी अपस्विंग आते हुए दिखती है इस टाइम के बाद। ये 15 तारीख को हो जाएगा और ये मार्केट को मंडे को इम्पेक्ट करेगा। अब मंडे के लिए जब मार्केट होगी उस समय पर 4 बड़े प्लेनेट जिसमें मंगल हो गए, जुपिटर है, राहु है और शनिदेव हैं, ये सारे प्लेनेट अपने अपने नक्षत्र में हैं। ये एक यूनिक फिनोमिना है और जो रेयर कॉम्बिनेशन है जहां पर 4 बड़े प्लेनेट अपने अपने नक्षत्र के अंदर है, ये कुछ बड़ा कर सकते हैं मार्केट के लिए। इसके अलावा मंगल 23 तारीख को कुंभ राशि में जाएंगे दोपहर को 12 बजे। वो अगला मंडे होगा बट उसका इम्पैक्ट अगले वीक में आएगा, बट हम आपको सिर्फ अभी उसके लिए बता रहे हैं कि ये ट्रांजिट भी इसी महीने में होने वाला है। ये मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांजिट है जो मरकरी का रेट्रो होना, वो 26 फरवरी से रेट्रो होंगे और 21 मार्च तक रेट्रो रहेंगे। मरकरी जब रेट्रो होते हैं वो एक ट्रेंड रिवर्सल का काम करते हैं और जब वो डायरेक्ट होते हैं तो उसके बाद से एक बड़ी तेजी बनती है। तो ये हम आगे के एपिसोड में समझेंगे, बट आज जो हम बात कर रहे हैं अगले 5 दिन के लिए मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी, मंडे टू फ्राइडे मार्केट किस तरह से बिहेव करने वाली है। और पिछले हफ्ते के अंदर हमने 3 दिन बाइंग देखी और 2 दिन सेलिंग देखी, बट नेट ऑन नेट हमें डाउन साइड ही मिली है निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं अगले हफ्ते की जो मार्केट है उसमें हमें क्या कोई रिलीफ रैली आती हुई दिखती है? यस, हमें एक रिलीफ रैली आते हुए दिखती है। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक रिलीफ रैली का वीक होने वाला है, ये वाला वीक। ये किस तरह से फैन आउट होगा, प्लान आउट होगा, वो हम डे वाइज बात कर रहे हैं। मंडे की जो मार्केट होगी, उदय लगन, मीन उदय लगन है, 14 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून अपने ही नक्षत्र में है, श्रवण नक्षत्र में है, 17 डिग्री के ऊपर है कैप्रिकॉन साइन में। और मार्केट मंडे के लिए हमें और नीचे जाते हुए दिखती है, बट इसमें दोनों साइड की मूवमेंट बन सकती है, इसलिए हम इसको 100% श्योर नहीं है कि मार्केट में सिर्फ डाउनसाइड ही रहेगी। हमें बीच में अपसाइड बिल्कुल आते हुए दिखती है, बट वो अपसाइड टिकाऊ नहीं होगी। ओवरऑल मार्केट हमें ग्रेड में ही क्लोज होती हुई दिखती है। पॉसिबिलिटी 70% अपसाइड की है, 70% डाउनसाइड की है और 30% अपसाइड की है, बट हमारे हिसाब से मार्केट डाउन में क्लोज होनी चाहिए मंडे के लिए। बट आपको ट्रेड करने में थोड़ा ध्यान रखना होगा कि मार्केट में जो डायरेक्शन हो ट्रेड के साथ ही चलना चाहिए। ट्यूसडे की जो मार्केट रहेगी 17 तारीख की, उदय लगन, मीन उदय लगन है, 15 डिग्री के ऊपर है। मून धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के साथ आ गए हैं। सुबह के समय 9:15 बजे जब मार्केट खुलेगी 29 डिग्री के ऊपर रहेंगे और 10 बजे वो चेंज होंगे, मून चेंज होंगे, शिफ्ट करेंगे, कुंभ राशि में चले जाएंगे, जहां पर ऑलरेडी सूर्यदेव है, राहु है, मरकरी है, वीनस है। ये मून 5वें प्लेनेट हो जाएंगे और उसी दिन ग्रहण भी है, सूर्य ग्रहण भी है सेम डे में। और जब ये सब कुछ होगा मार्केट के अंदर, मार्केट हमें अच्छी खासी डाउनसाइड में जाते हुए दिखती है। मार्केट डाउन पे क्लोज होगी और सो मीन्स मंडे भी डाउनसाइड दिखती है और ट्यूसडे भी हमें डाउनसाइड ही दिखती है मार्केट। वेडनेसडे की जो मार्केट होगी 18 तारीख की, उदय लगन, मीन उदय लगन है, 16 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून शतभिषा नक्षत्र में आ गए हैं, 13 डिग्री के ऊपर है कुंभ राशि में। शतभिषा राहु का ही नक्षत्र है और मार्केट में वोलेटिलिटी काफी रहने वाली है। इस दिन मार्केट काफी वोलेटाइल रहने वाली है। मार्केट में एक हमें बाउंस आते हुए दिखता है। मार्केट ओवरऑल हमें शाम होते हुए स्पाइक लेते हुए ग्रीन में क्लोज होते हुए दिखती है। मार्केट यहां से बाउंस करेगी और नीचे से सपोर्ट लेकर जो भी सपोर्ट होगी 25,100 है, 25,200 है, वटेवर, उसको हम नहीं डिफाइन कर सकते आपको, बट मार्केट में बाउंस आते हुए दिखता है। 18 तारीख को मार्केट ग्रीन में क्लोज होते हुए दिखती है। 19 तारीख की जो मार्केट रहेगी, उदय लगन, मीन उदय लगन है, 17 डिग्री ऊपर रहेगा। मून कुंभ राशि में ही है, 26 डिग्री के ऊपर है, बट पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ गए हैं। देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, जुपिटर का नक्षत्र है। मार्केट अच्छी खासी ग्रीन होते हुए दिखती है, तो इस दिन आपको एक बड़ी अपसाइड आते हुए दिख सकती है। थर्सडे के दिन मार्केट बिल्कुल ग्रीन में क्लोज होगी और मार्केट वापस से ऐसा लगेगा कि 26,000 की तरफ जा रही है। फ्राइडे की जो मार्केट रहेगी, उदय लगन, मीन उदय लगन है, 19 डिग्री के ऊपर है। मून जो है
वो पाइसेस में आ गए हैं, मीन में ही आ गए हैं, 10 डिग्री के ऊपर। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव का नक्षत्र है। ये दिन एक खास दिन होने वाला है, क्योंकि इस दिन एक बड़ा ट्रांजिट होने वाला है। ट्रांजिट नहीं, कंजक्शन होने वाला है रादर, क्योंकि ट्रांजिट में तो प्लेनेट चेंज होते हैं, प्लेनेट तो वही है, बट वो एकदम क्लोज डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री के ऊपर, सेम डिग्री के ऊपर आने वाले हैं, ऐसा समझ सकते हैं। सैटर्न एंड नेपच्यून ये करीबन 36 साल में एक बार होता है, और इस बार वो मीन राशि में हो रहे हैं। ये कई सौ सालों के बाद मीन राशि के अंदर शनि और नेपच्यून का कंजंक्शन होने जा रहा है। मेरे हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से, पिछले 500 से 1000 साल में तो ऐसा मौका नहीं आया है कि मीन राशि के अंदर शनि और नेपच्यून का कंजंक्शन हो, क्योंकि शनिदेव 30 साल बाद मीन राशि में आते हैं, और नेपच्यून तो बहुत लंबे समय के बाद, 126 साल के बाद मीन राशि में आए हैं। सो ये समय होगा रात का 10:22 का, बट तब तक हमारी मार्केट क्लोज हो चुकी होगी। ये कमोडिटी मार्केट को बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा, और मून भी यहीं पर है, तो मार्केट हमें इस दिन ग्रीन में क्लोज होते हुए दिखती है। मार्केट में डाउन साइड नहीं दिख रही है, मार्केट हमें ग्रीन पे क्लोज होते हुए दिखती है। सो मीन्स लास्ट के 3 दिन हमें ग्रीन पे दिखती है मार्केट, और जो ये हफ्ता ट्रेड हुआ है इसको आप रिवर्स मान सकते हैं। मीन्स मार्केट में हमें 1% की अपसाइड दिखती है नेट और नेट वीक में। तो नीचे से बाइंग आते हुए दिखती है, और ऊपर मार्केट खड़े हुए दिखती है। 20 तारीख को 21 और 22 की छुट्टी रहेगी। 23 तारीख को फिर एक बड़ा ट्रांजिट है, तो मार्केट में आप कोई भी पोजीशन ना लेके जाएं। फ्राइडे के दिन मार्केट यहीं पर रोक के, और मंडे के लिए कुछ बड़ा गैप डाउन या गैप अप हो सकता है, ये समझते हुए ही अगले हफ्ते की ट्रेड में आप जाएं। बाकी मार्केट इस हफ्ते की मैंने आपको बता दिया है। मेरे हिसाब से मार्केट 2 दिन रेड में है, मंडे ट्यूसडे, उसके बाद 3 दिन ग्रीन में है। मींस वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे मार्केट ग्रीन में क्लोज होनी चाहिए। और फिगर्स आपको खुद अपने टेक्निकल एनालिस्ट से या अपनी समझ से आपको फिगर निकालनी होगी कि ये फिगर क्या हो सकती हैं, कहाँ तक अपसाइड हो सकती है। हमारी समझ से मार्केट आपको 26,000 की तरफ जाते हुए दिखती है, बट फाइनल वो 26,000 का द्वार आएगा या नहीं आएगा वो तो फ्राइडे को ही मालूम पड़ेगा। सो ये हमारी तरफ से प्रेडिक्शंस हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको वैल्यू एडिशन मिलेगी, आपको ट्रेड करने में आसानी होगी, हेल्प मिलेगी। और कोई भी ट्रेंड अभी क्लियर नहीं है कि मार्केट में बिल्कुल बड़ा डाउनसाइड है या बड़ी अपसाइड है। मार्केट अभी रेंज बाउंड है सब चीज़ों को देखते हुए, तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको एपिसोड पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को भी दबा कर जाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।